Hello, good morning. This is Teacher Select Academy and welcome to our channel. मैं मोहम्मद अवैस। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे इंग्लिश पेडागोगी के बारे में। इससे पहले जो एक क्लास मैंने जो है ना पहले जो है ना डिस्कस किया था, जिसमें लैंग्वेज क्या है इसके बारे में बताया था और लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है इसके बारे में चर्चा हुई थी। और इससे रिलेटेड जो मेन पॉइंट्स है वो भी मैंने जो ना ऑलरेडी बता चुका हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए जो सिद्धांत होते हैं वो क्या है, सिद्धांत क्या प्रिंसिपल्स है। तो फर्स्ट नंबर में जैसा क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सरसाइज। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए जो ड्रिल है या जो प्रैक्टिसेस है, जितना ज्यादा आप उस लैंग्वेज को सीखने के लिए ड्रिल कीजिएगा या प्रैक्टिसेस कीजिएगा उतना ज्यादा उस लैंग्वेज को आप बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। एक्सरसाइज कहना क्या मतलब कि उस सब्जेक्ट उस लैंग्वेज को कितना ज्यादा आप यूज कर रहे हैं। तो इसमें एक पॉइंट आप लिख लीजिएगा, प्रैक्टिसेस एंड ड्रिल। कि प्रैक्टिस किसी भी लैंग्वेज को कितने बेहतर तरीके से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितनी बार उसको यूज कर रहे हैं, कितना ज्यादा एक्सप्लोजर कर रहे हैं और उसको कितनी बार दोहरा रहे हैं। जब बच्चा पहली बार लैंग्वेज किसी लैंग्वेज को हम सिखाते हैं या सेकंड लैंग्वेज सीखता है तो उसके वर्ड को, उसके मीनिंग को बार बार दोहराया जाता है, ड्रिल कराया जाता है। तो जितना ज्यादा आपके एक्सरसाइज होंगे, प्रैक्टिसेस होंगे या उसको जितना ज्यादा ड्रिल कीजिएगा आप लैंग्वेज उतने बेहतर से सीख सकते हैं। तो ये भी एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है लैंग्वेज को सिखाने के लिए। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। कहता कि चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग होनी चाहिए, टीचर सेंटर्ड लर्निंग नहीं होनी चाहिए। बच्चा तभी किसी लैंग्वेज को बेहतर तरीके से सीख सकता है जब वो चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग हो। बच्चे का इंक्लूजन ज्यादा उसमें हम कर रहे हैं, बच्चे को ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो बेहतर तरीके से सीखे, ज्यादा इस्तेमाल करे उस लैंग्वेज का, न कि टीचर जो ना खुद से पढ़ के खुद से बता दे। उसमें लैंग्वेज को बेहतर तरीके से नहीं सिखाया जाता है, बच्चों को नहीं सिखाया जा सकता है। लेकिन जब स्टूडेंट खुद जो है ना उसमें इन्वॉल्व होंगे और ज्यादातर जो ना काम जो ना बच्चों से करवाया जाएगा, उस लैंग्वेज का यूज बच्चों से ज्यादा करवाया जाएगा, तो वो चाइल्ड सेंटर्ड होगा। बिल्कुल ये बच्चों को ज्यादा जो ना इन्वॉल्व करना है उस लर्निंग में, ना कि टीचर जो है खुद से पढ़ करके बता दे। ये जो ना चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होगा और इससे बेहतर तरीके से लैंग्वेज को नहीं सिखाया जा सकता। और जो हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सरसाइज में, और इसमें एक याद रखिएगा कि बीएफ स्किनर, जो बीएफ स्किनर थे वो प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सरसाइज को ज्यादा जो ना तवज्जो दिया। और इनका मानना था कि किसी भी लैंग्वेज को जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस से और ड्रिल के से सीखते हैं, जितना ज्यादा उस लैंग्वेज को जो ना यूज करते हैं उतना बेहतर तरीके से आप लैंग्वेज को सिखा सकते हैं या सीख सकते हैं। नेक्स्ट, चाइल्ड सेंटर्ड, ये भी क्लियर है। उसके बाद जो है प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सप्लोजर टू दी लैंग्वेज। यहां पर बात करते हैं एक्सप्लोजर। एक्सप्लोजर क्या कि बच्चे को ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है, ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है कि जहां उस लैंग्वेज को, अगर इंग्लिश सिखा रहे हैं तो इंग्लिश को बोलने का इन्वायरमेंट वहां हो, ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश का इस्तेमाल हो। जो भी क्लासरूम में सीख रहा है उस चीजों का इस्तेमाल जाकर के अपने सोसाइटी में, अपने घर में करे, या फिर उसे एक ऐसा माहौल दे रहे हैं, ऐसा इन्वायरमेंट दे रहे हैं कि उस लैंग्वेज का एक्सप्लोजर कर सके, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सके। वैसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। ये है प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सप्लोजर टू दी लैंग्वेज। और इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, जो लैंग्वेज फैमिलियर इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। अपॉर्चुनिटी के साथ साथ लैंग्वेज फैमिलियर इन्वायरमेंट, ऐसा माहौल जहां उस लैंग्वेज को वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि वो उस जो ना लैंग्वेज में जो ना बात कर सके, टॉक कर सके। अगर इंग्लिश सीख रहा है तो उसको ऐसा माहौल प्रोवाइड की जाए जहां वो इंग्लिश को इस्तेमाल कर सके। ये नहीं कि सीख रहा है क्लासरूम में इंग्लिश और फिर दूसरे जगह जाकर के तुरंत जो है ना इंग्लिश को भूल जा रहा है, उसका प्रैक्टिस ही नहीं हो पा रहा है, उसका ड्रिल नहीं हो पा रहा है, वो उस लैंग्वेज को एक्सप्लोजर ही नहीं कर पा रहा है। तो फिर वो उस लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो या फिर दूसरे लैंग्वेज हो, उसको बेहतर तरीके से नहीं सिखा सकते हैं। जैसे एक क्लासरूम ही है तो क्लासरूम में एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है जहां पर बच्चे किसी भी पार्टिकुलर लैंग्वेज को एक्सप्लोजर कर सके, उसका उस लैंग्वेज का ज्यादा से ज्यादा जो है इस्तेमाल कर सके। फैमिलियर इन्वायरमेंट हम लोग क्रिएट करने की बात करते हैं।
तो ये एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, ये भी एक प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग में। नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। किसी भी लैंग्वेज को सिखाने के लिए जो मोटिवेशन है और इंटरेस्ट है, बच्चे को क्या है उसमें हम कैसे मोटिवेट करेंगे, और बच्चे का इंटरेस्ट ये भी देखा जाता है क्या उस लैंग्वेज को सीखने में बच्चे का इंटरेस्ट है या नहीं है, या फिर उसको हम इंटरेस्ट कैसे जगा सकते हैं बच्चों में, या बच्चे को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए या फिर लर्निंग में ही बिना मोटिवेशन के हम लर्निंग को बेहतर तरीके से नहीं करा सकते हैं, चाहे वो लैंग्वेज की हो या फिर दूसरी तरह की लर्निंग हो, या फिर उसके इंटरेस्ट भी बहुत ही मायने रखता है। जिसमें बच्चा क्या है इंटरेस्टेड होगा, वो इंटरेस्ट के साथ पार्टिसिपेट करेगा, उसको बेहतर तरीके से सीख पाएगा, उसकी लर्निंग क्या है ज्यादा ही इफेक्टिव होगी। लेकिन विदाउट इंटरेस्ट उसे हम क्या है बेहतर तरीके से किसी भी लर्निंग को नहीं बढ़ा सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज टीचिंग में मोटिवेशन है क्या एक इम्पोर्टेंट जो है रोल जो है प्ले करता है। क्लियर। फिर जो बात करेंगे हम प्रिंसिपल्स ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। जब हम लैंग्वेज टीचिंग की बात करते हैं और लैंग्वेज प्रिंसिपल्स की बात करते हैं हम, तो उसमें क्या है कि हैबिट फॉर्मेशन की बात करते हैं। हैबिट फॉर्मेशन किस तरह, जब हम हैबिट फॉर्मेशन की बात करते हैं, हैबिट फॉर्मेशन जैसे हम कह सकते हैं कि स्पीच, लिसनिंग, रीडिंग, क्या है राइटिंग या करेक्ट प्रोनाउंसिएशन शुड बी फॉर्म्ड या शुड बी डेवलप्ड। हैबिट फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हैबिट में क्या होगा LSRW, ये जो भी लैंग्वेज के स्किल है या बच्चों क्या है बेहतर तरीके से सुने, उसको क्या है सुन करके वो अंडरस्टैंड कर पाए कि आखिर सामने वाला क्या बोल रहा है, या किसी लैंग्वेज में बताया जा रहा है तो वो सुन के ये अंडरस्टैंड कर पाए कि मुझे क्या कहा जा रहा है, क्या इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। नेक्स्ट है स्पीकिंग, उसी लैंग्वेज में वो फिर से रिप्ले भी कर सके, वो उसका जवाब दे सके, बोल सके। नेक्स्ट है रीडिंग, कुछ भी लिखा हुआ है या इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, जिस लैंग्वेज को हम सिखा रहे हैं, अगर इंग्लिश सिखा रहे हैं तो इंग्लिश का जो ना कुछ कंटेंट मैंने उसके सामने दिया तो वो पढ़ करके समझ सके कि क्या लिखा हुआ है। तो ये क्या है एक हैबिट है, एक आदत है। और क्या है राइटिंग है कि किसी भी आइडियाज को, किसी भी थॉट्स को वो अपने खुद से एक्सप्रेस कर सके, लिख करके बता सके। तो ये क्या है कि हम उसके अंदर एक आदत को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, उसके हैबिट को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, हैबिट को डेवलप कर रहे हैं। और वो किस तरह की हैबिट होगी LSRW की, जो भी लैंग्वेज के स्किल है, उस जो ना लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी स्किल है उस चीजों को हम डेवलप करने की बात करते हैं। तो यही हमारा हैबिट फॉर्मेशन कहलाता है। हैबिट फॉर्मेशन में बच्चे के अंदर ऐसी आदतों को बनाया जाता है जिससे किसी भी लैंग्वेज में को वो सुन करके ये क्या मैसेज है, क्या आइडियाज है, क्या इंफॉर्मेशन है, इसको अंडरस्टैंड कर सके। नेक्स्ट वो अपने आइडियाज को, अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को उसी लैंग्वेज में बता सके। और फिर है कि रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग क्या है, कुछ भी कंटेंट लिखा हुआ है उसको पढ़ करके अंडरस्टैंड करे, समझ सके। और जो राइटिंग है, राइटिंग में ये है कि अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को रिटन फॉर्म में वो एक्सप्रेस कर सके। तो ये उसके जो हैबिट है उसको फॉर्मुलेट करने की बात करते हैं, डिवेलप करने की बात करते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ कोरिलेशन विथ लाइफ। यहां पर है कोरिलेशन विथ लाइफ। किसी भी लैंग्वेज को हम सिखा रहे हैं तो उसके रियल लाइफ से कोरिलेट होना भी बहुत जरूरी होता है, तभी जाकर के वो बेहतर तरीके से सीख सकता है और उस चीजों का इस्तेमाल कर सकता है। जब हम कोरिलेशन विथ लाइफ की बात करते हैं तो जो भी सब्जेक्ट मैटर है, जो भी कंटेंट मैं उसे पढ़ा रहा हूं, जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है कि कोरिलेट होना चाहिए और उसके रियल लाइफ से कोरिलेट होना चाहिए, जहां वो रहते हैं, जहां अपना ज्यादा टाइम जो है ना व्यतीत करते हैं, बिताते हैं, स्पेंड करते हैं, जैसे फैमिली में, अपने जो ना आस पड़ोस में, या फिर जो ना जिस सोसाइटी में वो रहते हैं, जहां से वो और जिस चीजों के बारे में वो जानते हैं। तो उसका जो है जो लैंग्वेज है या जो भी सब्जेक्ट मैटर है या जो कंटेंट है, जो भी हम इंग्लिश में अगर पढ़ा रहे हैं तो वो कोरिलेट होना चाहिए उसके लाइफ से। और जो कोर्स मटेरियल है जैसे ऑडियो विजुअल एड्स हो गया, या जो ना इस तरह के जो जिस तरीके से हम बच्चों को हम सिखाएंगे तो वो क्या है
कि उसके रियल लाइफ से या चिल्ड्रन बच्चों के क्या है जिंदगी से कोरिलेट होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। ये नहीं कि हम बता रहे हैं कुछ और जिसके बारे में वो कुछ जानता ही नहीं हो, बल्कि उसको एग्जाम्पल भी देना है तो इस तरह के एग्जाम्पल से उसको समझाना है कि जिसके बारे में वो समझता हो, और जिस चीजों का नाम ही नहीं सुना हो और उसका एग्जाम्पल हम देंगे तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे। तो यही है कि बच्चे को जो हम सिखाएंगे तो उसके रियल लाइफ से कोरिलेट होना चाहिए। जो भी एग्जाम्पल देंगे तो जिसके बारे में ऑलरेडी वो जानता हो उसको कोरिलेट करके हम एग्जाम्पल देंगे। जिस सोसाइटी में, जिस जो समाज में और जिस माहौल में वो रहता हो उससे रिलेट करके हम जो है ना एग्जाम्पल देंगे, ताकि उस चीजों को वो बेहतर तरीके से सीख सके, समझ सके। और जो लास्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कई बार बताया गया कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर इंसान की जो ना काबिलियत, सलाहियत, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड सब जो है क्या है अलग होते हैं। कोई भी इंसान जो है ना बराबर नहीं होता है। अगर एक क्लासरूम में एक टीचर अगर जाता है पढ़ाने के लिए तो अपने टीचिंग को क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए अगर पढ़ाए और अपने उस जो ना टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल करे तो बेहतर तरीके से वो टीचिंग कर पाएगा। लेकिन सभी के लिए क्या एक ही मेथड का इस्तेमाल करे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ख्याल में नहीं रखे, तो वो बेहतर टीचर नहीं कहलाएगा, अपने टीचिंग को इफेक्टिव नहीं बना पाएगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उसको क्या है उसका इंटरेस्ट अलग होगा, है ना, उसका एटीट्यूड अलग होगा, उसका एप्टीट्यूड अलग होगा, उसको लैंग्वेज जो ना जो लर्नर है, कुछ स्लो लर्नर भी हो सकते हैं, कुछ जो ना डल भी हो सकते हैं, कुछ फास्ट भी हो सकते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जब कोई भी टीचर जब अपने टीचिंग को क्या है करता है या पढ़ाता है बच्चों को, तो वो क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ख्याल रखते हुए पढ़ाता है। और खास करके लैंग्वेज में क्या है कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए किसी के पास कोई इंटरेस्ट ही नहीं है या फिर कुछ ऐसा मकसद ही ना क्यों हम सीखें, वो बताया जाता है, उसके जो ना जरूरतों को समझा जाता है। हर एक जो ना स्टूडेंट की जरूरतों को समझ करके जब तब हम अपनी टीचिंग को आगे बढ़ाते हैं, तो वही इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख करके जो ना एक टीचर आगे बढ़ता है। जब हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि जो भी बच्चा है वो क्या है यूनिक है। एवरी चाइल्ड इज यूनिक, हर एक बच्चा क्या है यूनिक है। तो जिस तरीके से वो यूनिक है उसके यूनिकनेस को जानने की जरूरत होती है। आखिर यूनिक है तो कैसे है, किसी का इंटरेस्ट अलग है, किसी का एटीट्यूड अलग है, किसी का एप्टीट्यूड अलग है ना, लर्निंग का स्पीड अलग है, आईक्यू लेवल अलग है। तो इन सब सारे चीजों को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग कौन सा मेथड फिट होगा जिससे कि हम अपने टीचिंग को बेहतर तरीके से उसे समझा सके और क्या है वो फ्रूटफुल होगा। अगर हम इस चीजों को देख करके पढ़ाएंगे कि बच्चे, हर एक बच्चा को माने कि एक यूनिक है और वो क्यों यूनिक है, उसकी क्या जो है ना खासियत है, क्या डिफरेंसेस है दूसरों से, इस चीजों को जब एक टीचर समझ जाता है तो अपने टीचिंग को इफेक्टिवली वो दे सकता है। तो अभी जो बात हुई प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग की, जिसमें कुछ पॉइंट्स है, इतने पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे सॉल्व किया जा सकता है। और एक एक करके एक्सप्लेन भी मैंने कर दिया है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ताकि लिखने में आसानी हो, नोट्स बनाने में आसानी हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग की बात होगी, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इसी के साथ। गुड बाय, ऑल द बेस्ट।